चलिए आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कल हम क्वेश्चन नंबर 1 को ट्रेडिशनल मेथड से कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमें करना है मॉडर्न मेथड से। मॉडर्न मेथड में है 5 चीजें: असेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। इन पांचों में ये अकाउंट्स दिए हुए हैं, 16 अकाउंट हैं। इनको इन पांचों में कैटेगराइज करना है, कौन सा असेट्स में आएगा, कौन सा एक्सपेंस में आएगा, कौन सा लाइबिलिटी में, सो ऑन। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, लैंड, इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे एंड तक रिपेयर तक अकाउंट्स दिए हुए हैं। ठीक, तो सबसे पहले असेट्स, आप जानते हो बिजनेस की संपत्ति कौन कौन सी है। बिजनेस की संपत्ति आपकी लैंड जो है वो असेट्स में है। इस सॉल्यूशन में पूरा समझा के करता और किया भी था, वीडियो भी शूट की थी, पर एक दोस्त है हमारे बचपन के, उनका कॉल आ गया और ये फ्लाइट मोड पे मैं लगाना भूल गया फ़ोन को, तो वो पूरी वीडियो ख़त्म हो गई। तो ये सॉल्यूशन पूरा हुआ रखा है। अब देखिए, ये आपको अकाउंट्स दिए हुए थे, 5 कैटेगरी है मॉडर्न मेथड के हिसाब से, उसमें आपको इन्हें कैटेगराइज करना है। असेट्स में सारे असेट्स डाल दो। असेट्स यानी जो बिजनेस की संपत्ति, आप कह सको कि ये यार ये बिजनेस की संपत्ति है। क्या क्या? लैंड, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, फिर आपकी है डेटर्स। डेटर्स में आपको कई बार समझा चुका हूँ, जिसको उधार पर बिजनेस पैसा देता है या उधार पर सामान बेचता है। मैंने किसी को 1000 रुपये का सामान बेचा, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंसान मेरी 1000 रुपये तक, 1000 रुपये से संपत्ति है। 1000 रुपये जिस दिन वो दे देगा, मेरा उस पर राइट खत्म हो जाएगा उस 1000 रुपये के लिए। तो डेटर्स आ जाएंगे उतने अमाउंट के। मोटर व्हीकल आ गई आपकी। गुडविल, ये बाकी जो 5 ऊपर के हैं ये तो हैं टेंजिबल, इनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, सारी चीजें। गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट है, संपत्ति तो है बिजनेस की पर इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देती। अलग अलग लोगों की अलग अलग गुडविल होती है। एक्सपेंसेस, खर्चे क्या है बिजनेस में, तो देखो सैलरी, ये रहा आपका। बैड डेट, मैंने आपको बताया, डेटर जिसको आपने उधार पर पैसा दिया या सामान बेचा, जरूरी नहीं सारे ईमानदार हों, कुछ खराब हो सकते हैं। खराब के लिए वर्ड इसमें यूज किया है बैड, यानी जो पैसा आपका मार रहे हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं, जो आपका पैसा नहीं लौटा रहे हैं, तो वो आपका एक तरह से नुकसान है। तो वो किस में आएगा? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सिर्फ एक्सपेंस नहीं आता, लॉस भी आता है, घाटा, यानी जो भी चीज हित में नहीं है बिजनेस के, वो सारी की सारी किस में इंक्लूड करते हैं हम? एक्सपेंस में। और जो फायदे की चीजें वो सारी की सारी किस में इंक्लूड करते हैं हम? रेवेन्यू के अंदर। ठीक, तो इसमें बैड डेब्ट आ गया। डेप्रिशिएशन, ये भी क्या है? असेट्स की वैल्यू में कमी आ जाना, तो ये नुकसान है, तो ये भी किस में आएगा? एक्सपेंसेस में आएगा डेप्रिशिएशन। फ्राइट, ये भी एक फेयर चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग, जब गुड्स को इधर से उधर ले जाते हो आप तो उसके फेयर चार्जेस हैं। ठीक, फ्राइट। वेजेस, दिहाड़ी मजदूर जो काम करते हैं उनको, वो भी खर्चा है, वेजेस। रिपेयर खर्चा है। तो 6 आपके आ गए असेट्स में और 6 आ गए आपके एक्सपेंसेस में, 16 अकाउंट्स के अंदर से। ठीक, लाइबिलिटी, उधारी क्या क्या है बिजनेस की? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको कल भी बताया, कल वाली वीडियो में, जब भी बिजनेस या कोई भी इंसान जब बैंक से पैसा विड्रॉ करता है और उसके अकाउंट में पैसा ना होते हुए भी, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। जैसे बैलेंस है 0 अकाउंट में और बैंक ने मुझे ये सर्विस प्रोवाइड की हुई है। बैंक सबको नहीं देती ये सर्विस, रिलायबल कस्टमर को ही देती है। मान लो उसने आपको दिया हुआ है कि 30,000 तक आप विड्रॉ कर सकते हो, आपने विड्रॉ कर लिया, तो एक तरह से आपने बैंक से लोन ही तो ले लिया, वो आपको चुकाना पड़ेगा, तो वो लाइबिलिटी है आपकी, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स, डेटर का ठीक उल्टा होता है क्रेडिटर। डेटर को हम उधार पर सामान बेचते हैं, क्रेडिटर से हम उधार पर सामान खरीदते हैं। जब उधार पर सामान खरीदते हैं तो लाइबिलिटी हुई हमारी, तो क्रेडिटर्स यहाँ पे आ गया। 2 आ गए लाइबिलिटी में। कैपिटल में तो मालिक का ही पैसा है, तो कैपिटल ही आएगा केवल। रेवेन्यू में मुनाफा फायदा क्या हुआ है? एक ही हुआ है इसमें, इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव ये आपका रेवेन्यू में आ गया। तो 6 इसमें आए थे, 6 इसमें 12, 13, 14, 15 और 16 अकाउंट आपने 5 कैटेगरी में बांट दिए। ठीक, यानी जैसे मैंने आपको बताया था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 से कोई भी चीज संसार की नहीं जा सकती। ऐसी अकाउंटेंसी में ये 5 मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग, इन 5 जो असेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, इन 5 से कोई भी अकाउंट बाहर नहीं जा सकता, किसी भी सूरत में नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, मैं कल से याद रखूंगा फोन को फ्लाइट मोड पे लगाने का जब भी वीडियो शूट करूं, वरना कॉल आता है तो वीडियो बंद हो जाती है और मैं यहाँ बकता रहता हूँ। यश, तूने अच्छा नहीं किया बीच में कॉल करके। Hello madam, I am your Adam. Hello madam, I am your